हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स देख चुके हैं ओशगत रोगों की ट्रिक्स। आप लोग रेफर कर सकते हो प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने वात पित्त कफ वाला सारा कवर कर लिया। आज हम रिमेनिंग के जो बचे हुए हैं 5 वो सारे कवर करने वाले हैं। तो उसमें आप सबसे पहला जो आज पढ़ेंगे वो सन्निपातज ओष्ठ रोग है। बहुत छोटे छोटे से है, 1-1 मिनट की ट्रिक्स है, आप यहाँ पे याद कर सकते हो। सन्निपातज के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं सबसे ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना तीनों का मिक्सचर। तो यहाँ पे साकृत कृष्णो, साकृत पीतो और साकृत श्वेतो तथेव चा। मतलब क्या है कि जो ओष्ठ का कलर है वो कभी तो हमें कृष्ण वर्ण दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ब्लैक कलर से इसको डिनोट करा है, फिर येलो पीतो और एक श्वेत ओष्ठ। 3 तरीके के आपको याद रखने कलर मैंने दिखाए हैं, ब्लैक, पीत और श्वेत। तो यही लिखा हुआ है सन्निपातिक ओष्ठ प्रकोप में ओष्ठ कभी काले, कभी पीले और कभी श्वेत दिखाई देते हैं, विविध वर्णों से युक्त और साथ में पीड़िका है। यहाँ देखो मैंने पीड़िका युक्त बनाया हुआ है। इसी तरीके से इसकी जो चिकित्सा है वो असाध्य है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। एक जो आपको अष्टांग हृदय में बताया उसमें 2 वर्ड्स बताए, एक क्या बताया मलान शोथ, ठीक है। उसके अंदर क्या दिखता है, एक तो दुर्गंध स्राव और पिच्छिल, ये गाढ़ा निकलने वाला स्राव उसमें से निकलता है। तो यही लिखा है सन्निपातक ओष्ठ जो है वो ओष्ठ अनेक वर्णों वाले होते हैं, जो हमने ऊपर देख लिए, कृष्ण पीत और श्वेत, साथ में दुर्गंधित गाढ़ा एवं स्राव निकलता है यहाँ पे अकस्मात निस्तेज, और जिसमें मलान शोथ यहाँ पे लिखा है पीड़िका युक्त हम देख चुके हैं, और विष्णु पाक वाला ये होता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका रक्तज ओष्ठगत रोग। इसमें आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। पहली देखो मैंने डेट्स बनाए हैं यहाँ पे खजूर, तो खजूर फल वर्ण आभा वाले कौन होंगे, रक्तज ओष्ठगत और साथ में पीड़िका युक्त होंगे। और ट्रीटमेंट बिल्कुल जो पित्तज ओष्ठगत रोग हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिसकी हमने ट्रिक बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, उसी को हमें यहाँ पर लिखना है, मेंशन करना है। तो रक्तज ओष्ठ में आपको क्या रखना है, खजूर फल वर्ण आभावी, मतलब उसी की तरह दिखता है, खजूर फल वर्ण वाला, साथ में पीड़िका युक्त होती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। उसमें शोणित प्रभु, मतलब जो शोणित मतलब रक्त से जो दूषित है वो वाले ओष्ठ में ये सब कुछ होता है। मासज ओष्ठ की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, देखो यहाँ पे मासज भी असाध्य है पहली चीज। दूसरी चीज वो होगा कैसा, मांस जो ओष्ठगत रोग है उसके अंदर हमें कैसे दिखेंगे, भारी मोटे मांस से एक पिंड के रूप में हमें दिखेगा। तो मैंने गोल इसमें पिंडित रूप लिया है, मांस पिंडित, तो आप ये बॉल जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये लिया है। साथ में मैंने इसमें रेड कलर से कुछ ऐसे कीड़े बनाए हैं, तो ये क्या दिखा रहे, क्रीमी युक्त होंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कैसे होंगे ओष्ठगत रोग में, ये एक तो मोटा सा होगा शोथी जैसा, और साथ में पिंडित रूप में क्रीमी युक्त होगा। तो पिग से मैंने पिंडित और ये दिखाया है गोल, तो आपको पिग याद रखना है कैसा होता है, मासज होता है, हैवी सा, गुरु होता है, स्थूल होता है। तो यही बस इसके लक्षण है, क्या भारी मोटा पिंडित रूप में उभरे हुए प्रतीत होते हैं। और इसके अंदर क्या बताया गया, ये असाध्य बताया, और क्रीमी पड़ जाती है, तो मैंने क्रीमी आपको यहाँ डिनोट करी है। नेक्स्ट आता है मेदज। मेदज में आपको क्या क्या याद रखना है वो आप देखो, एक क्लिप्स मैंने यहाँ दिखाया जिसके अंदर व्हाइट कलर का घी का डिब्बा है, ठीक है, वो मैंने डिनोट करा है। दिख रहा है आपको ये घी, व्हाइट से कलर का एक वैसलीन जैसा डिब्बा है, वो घी का है। ये लिप्स कैसे दिखाए, घी लगाने से कैसे हो गए, सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसके अंदर आपको एक और चीज दिखाई, एक माला दिखाई है जो स्थिर है, मतलब बहुत मोटे मोटे मोतियों से बनी हुई, साथ में सॉफ्ट है। तो इसमें से जो है स्राव निकल रहा है, स्फटिक जो होते हैं ना मोती, हम यहाँ पे स्फटिक से डिनोट कर रहे हैं। व्हाइटिश कलर के लिए मैंने ये माला ली है, तो स्फटिक हमें स्थिर एवं मृदु बताएगा। तो देखो इसमें पढ़ना कैसे है कि जो मेद वाले ओष्ठ होते हैं वो कैसा दिखाए, सबसे फर्स्ट क्या दिखाया था, व्हाइट कलर का घी का डिब्बा, तो घृत मंड आभा, ठीक है, घृत मंड आभा, फर्स्ट वर्ड आपको ये याद रखना है, घी से वो आपको याद आ जाएगा। साथ में वो क्या होगा, मृदु, क्योंकि घी लगाने से सॉफ्ट हो गए, तो मृदु, स्थिर और कंडु युक्त होता है। अब इसके अंदर आपको नेक्स्ट क्या याद रखना है कि इसमें से स्राव निकलेगा, और हमने जो ये बनाया माला वाला वो क्या हो गया, स्फटिक आभा। तो स्फटिक आभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अच स्फटिक संकांशम श्रावम, मतलब उसमें से स्फटिक आभा लिखना है, एक तो उसमें से क्या निकल रहा है, स्राव निकल रहा है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, स्फटिक एवं इसके अंदर से स्राव निकलता है, और साथ में ये भारी होते हैं। नेक्स्ट इसकी चिकित्सा की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत इजी सी चिकित्सा है। देखो करना क्या है, सबसे पहले स्नेहन देन स्वेदन। फिर यहाँ देखो मैंने एक स्क्रैपिंग मशीन दिखाई है टंग को क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे स्क्रैपिंग करनी है, साथ में इसमें भेदन क्रिया इसमें डिनोट करा, एक तरीके से टंग को भेद दिया। फिर क्या करें, टंग जल रही है, नीचे से आप देखो आग दिखाई है, तो अग्निकर्म करेंगे, और फिर वो अग्निकर्म करने के बाद आपको पीटीएम में जाना है। पीटीएम में क्या क्या है, प्रियंगु, त्रिफला और मधु, ठीक है। त्रिफला में जो ला आ रहा है वो लोद्र को डिनोट कर रहा है। तो ये इसकी चिकित्सा हो गई बहुत आसान सी। क्या क्या चिकित्सा में पॉइंट्स है वो देखो आप यहाँ पे, मेदज के अंदर स्नेहन स्वेदन, फिर शोधित कर दिया हमने, फिर क्या ज्वालन दैट इज अग्निकर्म, फिर प्रियंगु, त्रिफला, लोद, और क्या बताया मैंने, मधु दैट इज शोद्र, उसको हमें प्रतिसारण करना है। इसको हम चिलाइटस भी बोलते हैं, जो मॉडर्न कोरिलेशन है उसके अंदर मेदज ओष्ठगत रोग को। तो पहले हमने स्नेहन करा, देन स्वेदन करा, भेदन क्रिया दिखाई है, अग्निकर्म, बस इतनी सी इमेज आपको याद रखनी। कुछ हमें भेदन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हमने जीप पे चला रखा और नीचे आग लग रही है, बस इतने से आपको
आपको याद हो जाएगा। फिर कहाँ गए, पीटीएम, प्रियंगु, त्रिफला, लोध्र एंड मधु। नेक्स्ट लास्ट ऑफ दी दिस पर्टिकुलर सीरीज इज अभिघातज। तो अभिघातज हमें नाम से पता है चोट, हमने पढ़ा भी था, इसको हम शतज भी बोलते हैं। तो शत करने के लिए हमने कैची बनाई है। कैची कैसी है, खुली हुई है, तो वाइड एंड है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स दिख रहे हैं कैची के, दो भाग में, ये दो भाग दिखाए गए हैं, तो दो भाग में है। तो आपको दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो विदीर्यते और दूसरा पाठ्यते, ठीक है। और क्या है, शतज आभा। तो बस इतना सा था। अभिघातज में क्या क्या आया, शतज आभा वाला। अभिघातज ओष्ठगत रोग में ओष्ठ जो होता है वो किसके समान दिखेगा, रक्त के समान दिखेगा। और साथ में क्या बताया गया, समान रंग वाला, विदीर्ण, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, विदीर्यते, फिर उसके छिन्न और गांठदार होगा। और साथ में क्या, पाठ्यते, दो वर्ड आए ना यहाँ पे, आपको नाम श्लोक याद करने के लिए वर्ड्स लिखवाए थे, शतज आभा विदीर्यते पाठ्यते च अभिघाततः। ऐसा लगेगा कि दो भाग में डिवाइडेड है, तो यही लिखा हुआ है, शतज आभा विदीर्यते पाठ्यते। उसके बाद ग्रथित होगा और साथ साथ में जो होठ है वो उसमें कंडू हो रही होगी। और इसका जो ट्रीटमेंट है अगेन वो किसके समान है, पैथिक के समान है। नेक्स्ट हम लोग नासागत रोगों को कवर करेंगे। अभी हम लोगों ने सारा ये सब कुछ कवर कर लिया। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने पित्तज रोग की चिकित्सा बहुत अच्छे से याद करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने पित्तज में पढ़ा था ना कि एक सांप है और उसका दुश्मन कौन है, उसका दुश्मन है जलोका, लेकिन वो क्यूट जलोका है, क्यूट लीच है, तो वो क्या कर रही है, उसका रक्त मोक्षण। तो जलोका और पित्त विधृति समचिकित्सा यहाँ पे बताई गई है। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके से हमारा सारा ओष्ठगत रोग कवर हो चुका है। डू शेयर मोर एंड मोर।